पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल पे। आपका नाम और आपका मीडियम क्या है? मेरा मीडियम इंग्लिश था और मेरा नाम हरिशंकर है। जी सर। इंटरव्यू कैसा रहा आपका? इंटरव्यू अच्छा था, बोर्ड काफ़ी कॉर्डियल था। तो सर आपका अटेम्प्ट कौन सा है? ये मेरा पहला अटैम्प्ट। जी ओके। तो पहला अटेम्प्ट में सर इंटरव्यू में आपसे किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए? लेवल क्या था आपका, मतलब मॉडरेट लेवल था या नॉर्मल था? बिल्कुल मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस थे। मेरे व्यूज़ जानने चाहे उन्होंने जी। और एक डिस्कशन था। सर एक मैंने सुना है डैप से क्वेश्चन आते हैं ज़्यादा, तो सर इस डैप का रोल क्या होता है आपके इंटरव्यू के टाइम? डैफ से सवाल मुझसे कम पूछे गए, मुझसे 2 या 3 सवाल पूछे गए डैफ से। हालांकि बाकी इंटरव्यूज़ में काफ़ी ज़्यादा भी सवाल पूछे जा सकते हैं डैफ से। तो डैफ एक तरीके से आप ये मान लीजिए कि आपका रिज्यूमे है जो बोर्ड पढ़ के आपसे उसके रिलेवेंट सवाल पूछता है। सर आप इस जर्नी में यहाँ तक पहुँचे, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है यहाँ तक पहुँचना भी। सर इस डैप का रोल बताइए कि इसको भरते टाइम हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं भी पहली बार लिख रहा हूँ तो मुझे जो लोगों ने बताया मैं वही बता सकता हूँ जी। आपको। पर डैफ भरते समय आप जितना सहजता से लिख भर सकते हैं टू द पॉइंट भरिए। और दूसरी बात यह है कि आपने जो बातें लिखी हैं आप वही चीज़ें लिखिए जिन पे आप बात कर सकते हैं। यानी उनसे क्वेश्चन कट टू कट बनते हैं। जी जी। तो आप वही लिखिए जो जिनके बारे में आप बात कर सकते हैं। बढ़ा चढ़ा के लिखने की कोई ज़रूरत नहीं है। सर आप जिस मुकाम पे हैं अच्छी, ये यहाँ पे पोजीशन भी आपकी है अच्छी है कि यहाँ तक आप आए, यहाँ तक ख्वाब होता है बहुत एस्पिरेंट का आने का। सर न्यू कमर को आप क्या रोल, मतलब क्या एक मैसेज देना चाहेंगे यहाँ तक आने के लिए? वो अपने माइंड को कैसे प्रिपेयर रखें यहाँ तक आने? मेरे हिसाब से सबसे इम्पॉर्टेंट जो एक न्यू कमर के लिए रहता है, 2 चीज़ें याद रखें। पहली चीज़ कि आपका पहला अटैम्प्ट सबसे बेस्ट अटैम्प्ट होता है, तो आपको पूरी जान पहले अटैम्प्ट में लगानी है। पहली बार ट्राई करना या पहली बार सिर्फ एग्ज़ाम देने के लिए देना, उसमें मैं नहीं मानता। और दूसरी चीज़ ये है कि आप काफ़ी एनालिटिकल रहिए। आप जो पढ़ रहे हैं उसके पीछे आप सोचिए कि आप ये क्यों पढ़ रहे हैं, आपको इस एग्ज़ाम में किस तरीके से सहायता करेगा। तो ये 2 चीज़ें हैं जो मेरे को बहुत हेल्प करती हैं और मैं चाहता हूँ कि न्यू कमर्स इसको। आपका ऑप्शनल क्या था? कॉमर्स एंड अकाउंट्स। कॉमर्स। ओके सर, वो उसमें भी लेवल मॉडरेट ही पूछा गया होगा? मुझसे कॉमर्स के सवाल नहीं पूछे गए। अच्छा, ऑप्शनल से ऐसा कुछ नहीं पूछा गया। सर न्यू कमर को और एस्पिरेंट को वो तो जानते ही हैं मोस्टली सब लोग, उनको बुक कैसे प्रोवाइड करना, मतलब उनको कैसा सेलेक्ट करना चाहिए बुक के बारे में, और टेस्ट सीरीज का रोल क्या लगता है आपको होना चाहिए? बुक बिल्कुल। मैंने अक्षत जैन की बुक लिस्ट फॉलो करी थी। आप किसी भी एक टॉपर की बुक लिस्ट फॉलो कर दीजिए। लेकिन आप जब बुक खोलते हैं और जब बुक पढ़ते हैं तो ज़रूर ये ध्यान रखिएगा कि आप उस बुक से क्या पढ़ना चाहते हैं। उस बुक से जो आप पढ़ रहे हैं उससे आपका रिज़ल्ट क्या आएगा, उस बुक से कितने सवाल निकलते हैं, आपको ये सारी चीज़ें पूछने में बहुत ज़रूरी है। टेस्ट सीरीज का रोल आपकी लाइफ में यहाँ तक पहुँचने के लिए क्या क्या रहा? बहुत हेल्पफुल है टेस्ट सीरीज़। आप मेंस टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए या प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज़ ले लीजिए या इंटरव्यू मॉक्स ले लीजिए, वो एक तरीके से आपका डर घटा देता है। लास्ट क्वेश्चन, आपने फाइनल इंटरव्यू दिया, आपने मॉक इंटरव्यू देखा होगा, दोनों में मेजर डिफरेंस आपको क्या लगता है? मेजर डिफरेंस, लोग अलग हैं तो हर आदमी अपने हिसाब से आपसे सवाल पूछता है, तो बिल्कुल अलग रहता है। दूसरी चीज़, ऑफ क्वेश्चंस काफ़ी सिमिलर है एक हिसाब से, पर हाँ कॉर्डियल है बोर्ड। काफ़ी हवा बनाया जाता है बाहर की बोर्ड बहुत टफ होता है या आपको स्ट्रेस में डालने की कोशिश करता है। तो ये बातें मुझे एटलीस्ट, मेरे एक इंटरव्यू ही दिया है मैंने, पर उस इंटरव्यू में मुझे नहीं लगा ऐसा। जो आपको क्वेश्चन नहीं आए थे उस पे आपने क्या, आपको आपका रिएक्शन क्या था? मुझे इंटरव्यू की शुरुआत में ही ये बताया गया था कि आपसे एक्सपेक्टेशन है कि अगर आपको कुछ नहीं आता है तो आप ना बोल दीजिए। हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि आपको सब कुछ पता होगा। तो मुझे 3 से 4 ऐसे सवाल थे जो मुझे नहीं आते थे, तो मैंने बता दिया कि मुझे नहीं आते हैं और दे वर रिस्पेक्टफुल ऑफ दैट, और उन्होंने फिर आगे बढ़ाकर मुझसे दूसरे चीज़ों से बात करी। सर आपका पहला अटेम्प्ट था इंटरव्यू का, नर्वस तो आप आई थिंक हुए होंगे, अगर ऐसा कुछ हो तो उसको कैसे हैंडल किया आपने? क्योंकि आपका पहला है तो ऑफिशियल बात है, हमारे सामने इतने एक्सपीरियंस वाले लोग बैठे होते हैं, तो नर्वसनेस को आपने कैसे हैंडल किया? नहीं, अगेन मेरी हमेशा स्ट्रैटेजी यही रही है कि आप अपने अंदर आत्मविश्वास रखिए कि आपका टेस्ट लिया जा रहा है। हालांकि रिलेटिव एग्जामिनेशन है और कुछ ही लोगों का सिलेक्शन होना है, पर ये बात बहुत हेल्प करती है। 2 चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं। पहली चीज़, आप अपने आप को ये बताते रहें कि ये अंत नहीं है समय का, है ना। और दूसरी चीज़
आप अपने दोस्तों और अपने परिवार को साथ में रखिए।